नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। जब भी चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा उठ ही जाता है कि इस राज्य में या इस क्षेत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2018 से लेकर अब तक ये यूसीसी लागू क्यों नहीं हुआ और सरकार को आखिर समस्या क्या हो रही है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लाने की तैयारी अब तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राय मांगी गई है। इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक राय मांगी जा चुकी है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आयोग ने साल 2018 में भी एक राय पत्र जारी किया था। खैर, अब आपको बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना जुड़ा हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, यानी अलग अलग धर्मों में भी एक ही कानून चलेगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को अधिकार है और उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब आपको बताते हैं कि सरकार को यूसीसी लागू करने में आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो इंतजार क्यों कर रही है। तो आपको बता दें कि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। वहीं उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है, यानी गुजरात में इस कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है। यानी आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आखिर यूसीसी क्या है, सरकार को इसे लागू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये कानून आखिर लागू कब तक होगा और इंतजार क्यों किया जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।